आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि मकर संक्रांति पर कौन से 10 उपाय काम करने से आपका कल्याण हो सकता है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं मकर संक्रांति पर दिए जाने वाले सूर्य के अर्घ्य की। मकर संक्रांति पर सूर्य को अर्घ्य देने का क्या महत्व है और ऐसा करने से हमारा क्या लाभ होता है, हमें क्या लाभ मिलता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ऐसे तो रोज ही सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन मकर संक्रांति पर सूर्य को अर्घ्य देना कैसे खास बन जाता है? देखो, एक बात जान लो दिव्या, हर सनातन धर्मी पुरुष हो या स्त्री, बालक हो या वृद्ध, सबके लिए सनातन धर्म का एक नियम है कि सभी लोग स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें और 12 महीने 365 दिन दें। महिलाएं सिर्फ अशौच अवस्था में 4 दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य न दें, बाकी दिनों में सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य जो है आत्मा का कारक ग्रह है और जब सूर्य के सामने हम खड़े होकर के और 3 बार में जल गिराते हैं तो सूर्य की रश्मियां जब जल के अंदर से हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं तो उससे हमारे शरीर का आत्मबल मजबूत होता है, हमारा विल पावर मजबूत होता है, हमारी आत्मबल की शक्ति मजबूत होती है और हम नेगेटिविटी से बच जाते हैं। आज बहुत बड़ी बीमारी है, घर घर में देखो, किसी न किसी को नींद की गोली खाए नहीं पड़ रही है, किसी न किसी को एंजाइटी है, किसी न किसी के डिप्रेशन है। अरे मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, सूर्य को जल देना शुरू कर दो और 24 बार दोनों हाथ उठा करके हंसते हुए गायत्री मंत्र बोल दो, ठीक है। और अगर इतने से भी बात नहीं बन रही है तो जरा सा नाड़ी शोधन प्राणायाम कर दो। 15 सेकंड श्वासों को खींचकर 60 सेकंड दोनों नाक को बंद कर सांस रोककर और 30 सेकंड दाहिने नाक से सांस छोड़कर ओम भू ओम भुआ ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम्। इस मंत्र को 9 बार करिए। 3 बार नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान करिए, 3 बार हृदय पर ब्रह्मा का, चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान करिए और 1 बार यहाँ द्विदल कमल पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए 9 बार इस मंत्र को करिए। देखिए आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास, आपका सौभाग्य, अरे कितना भी दुर्भाग्यशाली कोई व्यक्ति क्यों न हो, उसकी किस्मत में ब्रह्मा कदम कदम पर ठोकर लिख दिए हों, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। चाहे उसके पूर्व जन्म का कितना भी संचित खराब है, लेकिन अगर वो श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का रोज पाठ करके उसके अर्थों को समझ करके और उस तरह से जीवन जीता है और प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है, ये फुन्न फुन्न वाला नहीं कि वो कपाल भाती फुन्न फुन्न कर रहे हो, इससे कुछ न होने वाला है। प्राणायाम का मतलब प्राण को आयाम देना, प्राण को आयाम देने का मतलब कि पूरक कुंभक रेचक, श्वासों को भरना, श्वासों को रोकना और श्वासों को धीरे धीरे छोड़ना, ये प्राणायाम है। और इसी प्राणायाम की चर्चा शिव पुराण में भी की गई है, वायव्य संहिता में भी की गई है और इसी की चर्चा मार्कंडे पुराण में की गई है, समझ रही हो। और आज जो दूसरे प्राणायाम के नाम पर प्राणायाम है वो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन वो व्यक्तित्व बदलने में सक्षम भी नहीं है, ये भी बात बता देना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। तो कहने का आशय यह है कि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य को अर्घ्य देने से निश्चित रूप से आत्मबल बढ़ता है, जिससे मान सम्मान और यश कीर्ति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य की पूजा सहस्रांशु रूप में की जाती है। सहस्रांशु यानी 1000 किरणों से रोशनी देने वाले भगवान सूर्य। मकर संक्रांति पर तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें तिल, लाल चंदन, लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार मकर संक्रांति और माघ मास में सूर्य को हर रोज अर्घ्य देने से आयु में वृद्धि होती है। अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं और गंगा जल ही एक अंजुली उठा करके सूर्य को 3 बार में आप दे दिया, गंगा का पानी गंगा में ही डाल दिया, आपका नुकसान क्या हुआ आप बताइए। और उससे ही सूर्य देव प्रसन्न हो गए, गंगा मैया प्रसन्न हो गई। आपने दिया कुछ नहीं, वही गंगा जल आपने दोनों हाथों में उठाया और वही गंगा में आपने गिरा दिया अर्घ्य देते हुए, आपका क्या नुकसान हुआ। तो ऐसे में
अनजाने में किए हुए पापों का भी नाश होता है। सूर्य को अर्घ देते समय ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः बोल सकते हैं। मकर संक्रांति और माघ मास में सुबह शाम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मकर संक्रांति पर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य की किरणें शरीर और मन पर सकारात्मक इफेक्ट डालती हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य उपासना से रोग नष्ट होते हैं, पापों का क्षय होता है, आयु और यश की वृद्धि होती है। जो लड़के यूपीएससी और मतलब कि प्रादेशिक सेवाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कमर कस के माघ के महीने में, इस जनवरी के महीने में सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए। उसे वो इंटरव्यू देते समय जो उनका इंटरव्यू ले रहा है उसके ऊपर वो चढ़ जाएंगे, वो उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएगा और पूरे आत्मबल के साथ जवाब देंगे। आंखों में आत्मविश्वास होगा, चेहरे पर आत्मविश्वास होगा। और जो एंजाइटी होती है, अरे इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछा जाएगा, पहले पैर हिलने लगे, मन में घबराहट होने लगी, तो आप सफल नहीं होंगे। इसलिए सूर्य की उपासना हर सनातनी के लिए परम आवश्यक है, हर सनातनी के लिए आवश्यक है। आप कपड़े की दुकान ही अगर करते हैं और आपका चेहरा मलिन है, लोगों को देख करके ही लग रहा है कि आपको डेंगू बुखार हुआ है, तो कौन ग्राहक आपके यहाँ रुकेगा? अगर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, आने वाले का स्वागत कर रहे हैं, अच्छे से वार्ता कर रहे हैं और उसके सामान न लेने पर भी आप चिड़चिड़ा नहीं रहे हैं, आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आप मुंह नहीं बना रहे हैं, तो वो आपसे आज नहीं तो कल इम्प्रेसिव होगा और आपका परमानेंट ग्राहक बन जाएगा। तो सूर्य की उपासना इसलिए जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर संक्रांति के स्नान को महास्नान क्यों कहा जाता है? क्यों इस दिन सुबह स्नान को शास्त्रों में सबसे शुभ बताया गया है? साथ ही इस दिन किया गया स्नान हमारे लिए कैसे वरदान साबित हो सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आजकल तो हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले या ऑनलाइन जो काम करते हैं वो लोग तो शाम को नहाते हैं, क्योंकि जब उनको काम आता है तब वो नहाते हैं। अब ऐसे में स्नान का जो महत्व है वो तो सुबह और दोपहर पे ही होगा। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण पय गहई परिहरि बारी विकार। ब्रह्मा ने इस सृष्टि को गुण और दोष के आधार पर बनाया है। संत रूपी जो हंस रूपी जो संत होते हैं, वो दूध रूपी अमृत का पान कर लेते हैं और पानी रूपी बुराई को छोड़ देते हैं। तो माघ मास में प्रातः काल स्नान करने का ही विशेष महत्व है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, निर्णय सिंधु, महाभारत जैसे ग्रंथों में माघ मास और मकर के सूर्य में आने से प्रातः स्नान का महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति कुंभ पर्व में स्नान करता है उसको देवता भी प्रणाम करते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि माघ में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई और तीर्थ पति आव सब कोई। तो ये महात्मा है। पद्म पुराण में भोलेनाथ भगवान कार्तिकेय से कहते हैं कि चक्र तीर्थ में श्री हरि का, मथुरा में श्री कृष्ण का दर्शन करने से फल मिलता है। वो फल मकर संक्रांति और माघ मास में सिर्फ पवित्र नदी में स्नान करने से मिल जाता है। चक्र तीर्थ है नैमिषारण्य में भाई, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में है, जो ब्रह्मा जी के चक्र से चक्र तीर्थ पैदा हुआ है, जिसका पानी गोल गोल घूमता रहता है। कहते हैं उसमें स्नान करने मात्र से 7 जन्मों की पाप की स्थिति समाप्त हो जाती है, पितरों को मुक्ति मिल जाती है। 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में बैठक करके और वहाँ धर्म के बारे में चर्चा की है। वेदव्यास ने उसी नैमिषारण्य में 18 महापुराणों की रचना की है। मनु शतरूपा ने वहीं तप करके भगवान श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। ये सब चीज़ें वहाँ आज भी आपको दिखाई देंगी, उनका प्रतीक बना हुआ है। वहाँ एक वटवृक्ष ऐसा है नैमिषारण्य में जो 5100 साल पुराना है, जिसपे मतलब पुरातत्व विभाग ने प्रमाणित किया है कि ये 5100 साल पुराना वटवृक्ष है, जिसके नीचे बैठ करके वेदव्यास
वो सारे मतलब कि पुराणों की रचना किए हैं। त्रेता युग में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को, कलयुग में दान को उत्तम माना जाता है, लेकिन माघ के स्नान को सभी युगों में श्रेष्ठ माना जाता है। पद्म पुराण में वशिष्ठ जी कहते हैं कि माघ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है, पाप नष्ट होते हैं। सूर्य के मकर राशि में आते ही त्रिवेणी में स्नान जो करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है, लेकिन सूर्य के मकर राशि में रहते हुए जो गोमती में स्नान कर लेता है उसे संगम की तुलना में सहस्त्र गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। गोमती भी एक नदी है जो लखनऊ से होकर के बहती है। पद्म पुराण के सृष्टिखंड के अनुसार मकर संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति पर ऐसा करने से 10,000 गाय के दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी।